class we did was up till I think we did Bani grasslands. Okay, we did Indian drainage system. क्या drainage system of Indian rivers कौन सा है? What are different type of patterns? What is watershed area? What is water divide area? What are different drainage patterns? Okay, like we did this. Okay, we did what is dendritic pattern, what is centripetal pattern, what is radial pattern. इनके examples हम last time करके आए थे, ठीक है ना? One important thing before you move ahead is this diagram. Okay, in this diagram you will see there is a river. There are two type of river we did. हमने दो तरह की रिवर्स के बारे में पढ़ा था. कौन कौन सी रिवर्स थी वो? एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, है ना? तो एंटीसीडेंट हमने पढ़ा था जो पहले से बहती आ रही है, चाहे उसके बाद हिमालयस की फॉर्मेशन हुई है, दे कट थ्रू दोस पासेस थ्रू दोस क्या कहते हैं माउंटेन्स एंड दे फॉर्म्ड वी शेप गॉर्ज वैलीज, है ना? तो एंटीसीडेंट रिवर्स वो होती जो पहले से ओल्ड रिवर्स होती हैं. कॉन्सिक्वेंट रिवर पढ़ा था हमने कि जो वहां की इनिशियल टोपोग्राफी है उसी के हिसाब से वहां पे रिवर बनी है कॉन्सिक्वेंट रिवर, ठीक है ना? कॉन्सिक्वेंस से बनी है. सपोज वहां पे पहले समतली इलाका था, उसके बाद वहां पे रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है ना? रिफ्ट वैली बन गई, ब्लॉक माउंटेन बन गए, नीचे से बन गए, वहां से जो रिवर बन रही है उसके कारण वश जो वहां से रिवर बन रही है दैट इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट रिवर. तो ये सारी जो रिवर्स यहाँ पे आ जाएंगी क्या कहते हैं जो रिफ्ट वैली रिवर्स होती है, ठीक है ना? चंबल वो है जो वहां की टोपोग्राफी के हिसाब से रखते हैं. एक और रिवर भी होती है जिसका नाम आज बहुत देखोगे आप, उसका नाम है ऑब्सिक्वेंट रिवर. ऑब्सिक्वेंट रिवर, ऑब्सिक्वेंट रिवर आर दैट फ्लो. एक होते हैं मास्टर कॉन्सिक्वेंट. मास्टर मतलब जो मेन रिवर होती है, मेन रिवर चैनल होता है. इसको आप इस तरह से समझो, ये सपोज यमुना है या गंगा है, तो ये छोटी छोटी बीच बीच में आ रही है ना ट्रिब्यूटरीज, ठीक है ना? चाहे सन हो गई, चाहे आप यमुना डाल दो, चाहे आप ऊपर से काली सीन डाल दो, सॉरी काली सीन, गंडक डाल दो, घग्गर डाल दो, ठीक है ना? ऊपर से जो आ रही है छोटी छोटी रिवर दैट फ्लो ऑपोजिट टू द मास्टर कॉन्सिक्वेंट, ठीक है ना? यानी कि अगर मानसिक मास्टर कॉन्सिक्वेंट इस तरफ बह रही है तो इसके ऑपोजिट बह रही है, ठीक है? ये इस तरफ को बह रही है. लेट मी शो दैट टू यू, ठीक है? इस तरफ बह रही है मास्टर, ठीक है ना? कॉन्सिक्वेंट ये जो पिंक कलर की है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन से बह रही हैं. आ तो इसी के रही हैं, सब्सिक्वेंट में जुड़ रही हैं एक रिवर में, बट ये कौन सी रिवर्स हैं? ऑब्सिक्वेंट रिवर, ठीक है ना? सब्सिक्वेंट रिवर कौन सी होती है? डिलीवर्ड आफ्टर द मास्टर कॉन्सिक्वेंट. पहले ये रिवर बनेगी, कॉन्सिक्वेंट बनेगी, ठीक है ना? उसके बाद जो बनेगी सेकंड उसको बोलते हैं सब्सिक्वेंट, और कॉन्सिक्वेंट के बाद बनेगी सब्सिक्वेंट, ठीक है ना? सब्सिक्वेंट जो कि बाद में बनेगी किसके? मेन कॉन्सिक्वेंट के या मास्टर कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले कॉन्सिक्वेंट बनी, फिर सब्सिक्वेंट बनी, फिर ऑब्सिक्वेंट बनी एंड देन रिक्वेंसेंट बनी, ठीक है ना? डन डन डन, गुड. तो अगर मैं यहाँ पे आपको ड्रा करके दिखाना चाहूँ तो ये मेन रिवर है, सॉरी, ओके, तो ये मेन रिवर आ रही है, दिस इज कॉन्सिक्वेंट, मास्टर कॉन्सिक्वेंट मेजर रिवर. ओके, उसके बाद की अगर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है? तो ये कॉन्सिक्वेंट होगी, ये ब्लू वाली क्या होगी? इसके बाद बनी है, और इसी जिस डायरेक्शन ये जा रही है उसी डायरेक्शन में जाएगी, तो ये बन जाएगी सबसीक्वेंट रिवर, ठीक है? सबसीक्वेंट रिवर. अब एक और रिवर आती है जिसका नाम है ऑब्सिक्वेंट रिवर. ऑब्सिक्वेंट रिवर क्या है? ये बहुत सारी हो सकते हैं. सबसीक्वेंट ये है, देखो जैसे, ठीक है? और एक आती है हमारे पास ऑब्सिक्वेंट रिवर. इसका फ्लो डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ को. इसका फ्लो डायरेक्शन किस तरफ है? इस तरफ को. इस तरफ को बह रही है, ठीक है ना? तो ये जैसे ट्राइब्यूटरी होती है नॉर्मली, दे आर यूजुअली सबसीक्वेंट रिवर्स. ओके, अनदर थिंग इज जो इसके सेम डायरेक्शन में बह रही है जिस तरफ से ये बह रही है, सबसीक्वेंट रिवर बह रही है, ठीक है ना? तो अगर सबसीक्वेंट रिवर के साथ में कोई छोटी रिवर पड़ रही है, जैसे अगर याद रखो दामोदर थी, ठीक है ना? दामोदर थी, दामोदर में कौन सी रिवर पड़ रही थी? बराकार, याद है? बराकार पड़ रही थी. या सन रिवर थी,
सन रिवर को नीचे से कौन सी मिल रही थी, नॉर्थ कोयल रिवर मिल रही थी, सेम डायरेक्शन में मिल रही थी। दिस रिवर इज सबसीक्वेंट रिवर, दिस इज ऑब्सीक्वेंट रिवर। ओके, गुड, मेक सेंस। ये सॉरी नॉट सब ऑब्सीक्वेंट, दिस इज सॉरी दिस इज कॉन्सिक्वेंट रिवर। मेजर जो मेन थी कॉन्सिक्वेंट, ये है सबसीक्वेंट। ये दो चीजें समझ लगी, गुड। अब सबसीक्वेंट में जो बीच में आके मिल रही है इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं रेक्विसेंट। ये देखो लिखा रहा है रिक्विसेंट, रिक्वेंट रिक्वेंट रिवर। ओके, जो रिक्वेंट रिवर है दैट फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज द मास्टर कॉन्सिक्वेंट। ओके, तो ये है। तो अगर कोई रिवर इस तरह से इसके पैरेलली मूव कर रही है इस तरह से, और फिर आके जाके जुड़ रही है, तो दैट इज रेक्वेसेंट रिवर। दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड। ओके ओके, रेक्वेसेंट रिवर। जो रेक्वेसेंट रिवर होती है, एक याद रखिए बात मान में, जैसे गंगा बह रही थी, आपको पता होगा, सपोज दिस इज गंगा, तो गंगा के साथ में यमुना आ रही है पैरेलली, फिर कहाँ मिल रही है आके, वो इलाहाबाद में, देव जहाँ पे प्रयाग है, प्रयागराज है अभी, ठीक है ना, प्रयागराज इलाहाबाद है ना, तो वहां पे इलाहाबाद में आके मिल रही है, ठीक है ना, तो पैरेलली मूव कर रही है कोर्स उसके, तो वी विल कॉल दैट एज रिक्वेसेंट। यू डोंट नीड टू गेट इनटू डिटेल्स ऑफ दीज थिंग, दीज आर जस्ट, कई जगह पे ये मेंशन किया जाता है कि ये जो ट्राइब्यूटरी है, ये सबसीक्वेंट है, ये कॉन्सिक्वेंट है या रेक्विसेंट है, तो दैट्स ओनली फॉर दैट पर्पस यू नीड टू नो, अदरवाइज, ठीक है ना। तो सबसीक्वेंट जो बाद में बनती है, कॉन्सिक्वेंट जो मेजर बनती है, मेजर रिवर है, ठीक है ना, रेक्विसेंट जहां जो पैरेलल चलती है किसके, कॉन्सिक्वेंट के, ऑब्सिक्वेंट है जो ऑपोजिट चलती है मास्टर के, ठीक है ना। तो अगर ये आ गया तो ये उल्टी चल रही है, ये इधर को चल रही है नीचे को, ये ऊपर को चल रही है, ठीक है। कुट कुट कुट, चले आगे, एनीवन अंडरस्टूड, बताइए। गुड। So these were some terminologies. Now we have also differentiated uh, drainage pattern on basis of two things, है ना, कि एक तो हिमालयन ड्रेनेज हो सकती है, एक पेनिनसुलर ड्रेनेज हो सकती है ना। तो जो हिमालयन ड्रेनेज है और इसको पेनिनसुलर ड्रेनेज है, लेट अस डू सम डिफरेंशिएटिंग फीचर्स बेस्ड अपॉन दीज क्राइटेरियाज, ठीक है ना। तो ओरिजिन के हिसाब से करेंगे, तो ओरिजिन के हिसाब से ये हिमालयन ओरिजिन से होएगा, ठीक है। इसके लिए इसको हिमालय रिवर बोला जाता है, ये पेनिनसुला से ले रही है, प्लेट्यू से, तो ये आपका पेनिनसुलर रिवर बोली जाएंगी, ठीक है ना। नाउ इफ यू सी द पेनिनसुलर रिवर्स, इनका ग्रेडियंट कैसा होगा, लेट मी आस्क दिस टू यू, इनका और इनका ग्रेडियंट वाइज क्या फर्क पड़ेगा, विल देयर बी एनी डिफरेंस, ग्रेडियंट वाइज, ग्रेडियंस होता स्लोप वाइज, स्लोप वाइज ज्यादा स्लोप किसकी होगी, खुद बता लो। हिमालयन रिवर का ग्रेडियंट ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा, है ना। आप वी ऑलरेडी डिड दिस कि उनका जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोअर टेबल लैंड, है ना, तो इनकी ग्रेडियंट जो होगी पेनिनसुलर रिवर की कम होगी, ठीक है ना। अगर पेनिनसुलर रिवर की ग्रेडियंट कम है, अगर वो कम है, अब मेरे को बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं वो वी शेप वैली बनाएंगे कि यू शेप वैली बनाएंगे, ये तो इजी है ना आपके लिए। पेनिनसुलर रिवर्स, पेनिनसुलर रिवर्स, चलो, हाँ, वी शेप बनाएगी हिमालयन रिवर्स, ओके, गुड, या और यू शेप बनाएंगी आपकी पेनिनसुलर रिवर्स। नाउ अगर मैं इसको रिफ्रेज करूं और मैं यूपीएससी के हिसाब से पूछ रहा हूं कि आई विल से दैट रिगार्डिंग पेनिनसुलर रिवर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, और फर्स्ट स्टेटमेंट होगी दैट peninsular rivers are more known for their lateral cutting rather than uh, downward cutting. Are you getting this?
No. Sorry. Peninsular rivers are basically known for their downward cutting rather than their lateral cut, lateral erosion. Good? Make sense? इसके कारण बस ये शैलो वैली फॉर्मेशन करती है। या गुड, समझ रहे हो? तो इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जो आपकी नॉर्मल रिवर्स होती हैं वो वी शेप वैलीज फॉर्मेशन करती है, हिमालयन रिवर्स, है ना। यानी कि एक पहाड़ ये है और एक पहाड़ ये है और बीच में यहाँ से रिवर बह रही है, तो ये लेटरली कट ज्यादा करती है, लिटरली कटिंग ज्यादा करती है। ठीक है ना। गुड 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 गुड। मेक सेंस बच्चों? चले आगे। लेटर भी करेगी, नीचे से भी करेगी, लेकिन एक यू शेप वैली जो सर है, क्योंकि नीचे तो ऑलरेडी बेड रॉक लेवल तक ये पहुंच चुकी हुई है। ठीक है। बेड रॉक होता है जो इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होती है नीचे, ठीक है ना, जिसके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। तो अब ये जो है ये आर रेजिस्टेंस टू कैन से इरोजन। ठीक है ना। इसकी इरोजन ज्यादा कटिंग नहीं होती है, ना साइड वालों की कटिंग होती है, इसलिए यू शेप वैलीज बनाती हैं, शैलो वैलीज बनाती हैं। शैलो का मतलब नैरो वैलीज, मतलब बहुत छोटी होती, पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है इनमें, इन्हीं में पानी बहुत ज्यादा गहरा होता है। ओके गुड। पानी किसमें, पेरिनियल कौन सी ज्यादा आएंगी दोनों में से? पेरिनियल हिमालयन पेरिनियल होएंगी, पेनिनसुलर पेरिनियल नहीं होएगी, दे आर नॉन पेरिनियल इन नेचर। इसमें जो मेजर पानी आता है दैट इज ड्यू टू मॉनसूनल और मॉनसूनर रीजन। ठीक है ना। इसमें जो मेन पानी आता है दैट इज टू ग्लेशियल रीजन। गुड। ओके ओके दीक्षा, आई विल रिपीट। यूपीएससी कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि भैया जी शैलो वैली फॉर्मेशन कौन करती है, या वो कह सकते हैं कि डाउनवर्ड कौन कर सकती है, एक्सेप्ट कावेरी। कावेरी में कहां से पानी आता भैया? और मैं बोल रहा हूँ कि मोड ऑफ जो इनका वाटर है दैट इज ग्लेशियर इनोरेशन। ठीक है ना, इन ऑफ हिमालयन रिवर्स, एंड फॉर पेनिनसुलर इट इज मॉनसून इनोरेशन। ओके ओके। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ बी शेप वैली की और यू शेप वैली की, तो कटिंग किस में ज्यादा हो रही है? कटिंग तो हमेशा ज्यादा वो करेंगी ना जो रिवर यूथफुल होगी, जो जिसके पास ग्रेडियंट ज्यादा होगा, तो कटिंग ये ज्यादा करती है हिमालयन रिवर्स। पेनिनसुल वैली जो होती है या पेनिनसुलर प्लेट्यू जो होता है, इट इज ए या इट इज ए व्हाट काइंड ऑफ टोपोग्राफी? सीनाइल टोपोग्राफी। सीनाइल यानी कि ये बहुत पुरानी टोपोग्राफी है, अब इतनी यूरेशन हो चुकी है कि ये ऑलरेडी लेवल्ड हो चुकी है, यू शेप बन चुकी है वैली। ठीक है ना। अब इनकी और नीचे जो जिसके ऊपर पानी बह रहा है, जो है जो जौन सी नदी है, जौन सी नदी बह रही है, पेनिनसुलर रिवर बह रही है, जो अगर उसका बेड देखोगे जहां पे वो पानी बह रहा है, दैट इज नाउ इग्नियस इनोरेशन। ठीक है ना। इग्नियस रॉक्स से बना हुआ है। इग्नियस रॉक्स आर वेरी रेजिस्टेंट टू इरोजन, है ना। तो ये बेड रॉक तक इसकी इरोजन हो चुकी है, इसलिए शैलो वाटर सिस्टम बनाती है। ठीक है ना, क्योंकि इनके पास मेजरली आपके पास जो है वो सारी की सारी इरोजन हो चुकी है। इधर अभी इरोजन होनी है, इसलिए सेडिमेंटेशन भी ज्यादा है, यूथफुल स्टेज है, मियांडरिंग भी ज्यादा आएगी। क्या कहते हैं इन लेटर एंड मिडल टोपोग्राफी, लेटर एंड मिडल स्टेजेस ऑफ हिमालयन रिवर, एंड वी शेप टर्मिनोलॉजी आ जाएगी, वी शेप टोपोग्राफी आएगी। गुड। आई विल रिपीट दिस गाइस वंस मोर। ओके। कैचमेंट एरिया किसका ज्यादा होगा? गॉट इट। हिमालयन रिवर्स का ज्यादा होगा। व्हाई? यू नो क्योंकि बहुत ज्यादा एरिया बड़ा है, पूरे का पूरा हिमालयन रिवर्स कवर करती हैं। ठीक है ना। तो इनका जो लार्ज बेसिन और कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है। इधर जो है पेनिनसुलर रिवर जो है इनका स्मॉल बेसिन रिवर होता है। ठीक है ना। स्मॉल कैचमेंट एरिया, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं भीमा की, रिवर भीमा की, उसका एक पर्टिकुलर एरिया से ही बारिश आ रही है उसको, है ना। कहाँ से आ रही है? भिम्बिकेश्वर से। त्रिम्बकेश्वर से कौन आ रही है? वी डिड दैट। महाबलेश्वर से कौन आ रही है? वी डिड दैट, है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया, नैरो बेसिन होते हैं, स्मॉल बेसिन होते हैं, कैचमेंट एरिया स्मॉल होता है, जहां से वो पानी लेके आ रही हैं, वो एरिया स्मॉल होता है। ठीक है ना। हिमालयन रिवर्स दे फॉर्म डीप वी वैलीज, है ना, वी शेप वैलीज कॉल्ड गॉर्जेस। ठीक है। डाउन कटिंग करती हैं।
ठीक है, कैरिड बाय साइड बाय विद द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयंस। तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना, रिवर्स जो हिमालयन रिवर्स है वो डाउन कटिंग ज्यादा करती हैं, ऑफकोर्स डाउन कटिंग करेंगी तभी वी शेप वैलीज बनेगी, ठीक है, और गहरी वैलीज होंगी ज्यादा, मतलब गहरे पानी होता है इनमें। पेनिनसुलर रिवर में इतना पानी नहीं होता है, शैलो रिवर सिस्टम होता है। व्हाई? बिकॉज लिटिल इरोजनल एक्टिविटी, ठीक है ना, क्योंकि सीनाइल टोपोग्राफी या पुरानी टोपोग्राफी है, तो क्या होगा, इरोजनल एक्टिविटी कम होगी। गुड। ये एंटीसीडेंट ड्रेनेज है, ये सुपर इम्पोज ड्रेनेज है। एंटीसीडेंट आपको बताया था क्या होती है। सुपर इम्पोज का मतलब होता है एक जो बह रही होती थी उसके ऊपर ही और बहने शुरू कर दिए, ठीक है ना, तो सुपर इम्पोज। और क्या होता है इसमें, वाटर फ्लो। वाटर फ्लो किसमें, इसमें पेरिनियल ओरिजिन है, यहाँ पे नॉन पेरिनियल ओरिजिन है, ठीक है ना, ठीक है। तो Peninsular rivers see water only on the due to rainfall and water flows in these rainy season only, ठीक है ना। Therefore these rivers are seasonal, as such these rivers are much less useful for irrigation. Good, good, लग रहा समझ बेटा। इरिगेशन के लिए कम होता है इनका यूज, इनका ज्यादा यूज होता है क्योंकि ये मानसून से भी बारिश आती है, स्नो मेल्टिंग से भी बारिश आती है। 24 मतलब 12 महीने इनका पानी जो है वो स्तर एक तरह से कायम रहता है। एंड द पेरिनियल नेचर ऑफ दीज रिवर्स मेक देम यूजफुल फॉर इरिगेशन। तो इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन है जो अपर आप देख पा रहे हो वहां पे ज्यादा आया है, यूपी, इन हिमाचल, सॉरी हरियाणा एंड पंजाब। दीज बेल्ट जो है ये आपकी पूरी इंडिया को सपोर्ट करती है खाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इरिगेशन वेल डेवलप्ड है, कैनाल बेस्ड इरिगेशन भी है, हम वाटर से भी, पंप से भी निकाल रहे हैं, वाटर टेबल को हिसाब से भी निकाल रहे हैं, है ना। स्टेज अगर के हिसाब से करें तो ये यूथफुल स्टेज है, ये मैच्योर स्टेज है, ठीक है ना। अच्छा, अब मियंडरिंग के हिसाब से देखें कि मियंडर्स कौन करती है, ऑक्सबो लेक फॉर्मेशन कौन करती है। नाउ लेट मी, आप मेरे को बता सकते कौन सी करेगी। विल दैट बी हिमालयन रिवर और विल दैट बी अदर रिवर? जल्दी जल्दी बताइए। हिमालयन रिवर ज्यादा मियंडर फॉर्मेशन करेगी या दूसरी? यस, हिमालयन रिवर विल बी meandering, है ना। विल पेनिनसुलर रिवर आल्सो फॉर्म meanders? बताइए। अच्छा, यस। कौन सी रिवर को आपने देखा है meander फॉर्मेशन में? पेनिनसुलर रिवर को। They have, peninsular river have more or less they have the same type of straight course. Okay, there is less amount of meandering. Now you need to understand why there is less or little or very little scope of meander formation in peninsular rivers. meandering तब होती है आपके पास जब आप ऊपर से बह के आ रहे हो, ज्यादा कटिंग करके ला रहे हो, सेडिमेंटेशन लगा रहे हो, और एकदम से जैसे ही आप पीर पंजाल से होते हुए, शिवालिक पहाड़ियों से होते हुए आप प्लेन एरिया में एंटर करते हो, तो आपका जो ग्रेडियंट है, जो पहले 1200-1500 मीटर था ऊपर, वो एकदम से गिर के 500 या 200 मीटर रह जाता है ना, अबव ग्राउंड लेवल। जब ये इतना ड्रॉप होता है तो जो इतना सारा सेडिमेंट आ रहा था वो मिडल एंड लेटर स्टेजेस में जाके क्या होता है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिवर, मिडल स्टेजेस में खास करके और लेटर स्टेजेस में इन इंडियन गंगाटिक रिवर, वहां पे क्या होता है कि वो सारे का सारा जो सेडिमेंटेशन है वो डिपॉजिट होने लग पड़ता है। जब ये सेडिमेंटेशन डिपॉजिट होता है तो क्या होता है कि भैया एकदम से क्या कहते हैं, वहां पे ऑक्सबो लेक बन जाते हैं, मियंडरिंग फॉर्मेशन होती है, गोल गोल ऐसे करके सांप की तरह घूमना शुरू कर देती है वो,
ठीक है, दैट इज वाई meandering के लिए you need to have gradient, number one thing. Number two thing, फ्लो ऑफ जो वेरी सडन रिडक्शन होना चाहिए ग्रेडियंट का, स्पीड का भी और ग्रेडियंट का भी सडन रिडक्शन होना चाहिए। यानी कि आप शिवालिक पहाड़ियों से एकदम से समतलीय इलाके में आ गए तो एकदम से रिड्यूस होगी आपकी स्पीड भी और आपका सेडिमेंट्री रेशियो एकदम से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड थिंग दैट यू रिक्वायर फॉर मिएंडर फॉर्मेशन इज क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। जिसका सेडिमेंटेशन, जो ज्यादा सेडिमेंट अपने साथ लेके जाएगा, ज्यादा कटिंग करेगा, तो वो ज्यादा मिएंडर फॉर्म करेगा, दूसरी रिवर नहीं करेगी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर नॉन पेरेनियल इन नेचर, सेकंड ऑफ ऑल वो क्या है, नॉन एलुवियल। अगर आप डेक्कन प्लेट्यू रीजन या पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन की बात कर रहे हो, जो भी वेस्टर्न घाट्स की बात कर रहे हो, वहां की टोपोग्राफी क्या, आप खुद सोचो, वो दे आर प्राइमरीली मेड ऑफ हार्ड रॉक्स, इग्नियस रॉक्स। ठीक है ना, लावा जो अंदर बहता था उसके कारण डेक्कन स्टेप हुई थी और उसके कारण वहां के अलुवियल डिपॉजिट्स बहुत कम हैं। ठीक है ना, गुड, मेक सेंस बच्चों? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, व्हाई द नेचर ऑफ रिवर्स इज सच लाइक दैट। हमेशा याद रखो, जो हिमालय बना था वहां पे पहले क्या था, टेथिस सी था, है ना, टेथिस सी था ना, हमने पहले बात करके आए थे। जो टेथिस सीज की अपलिफ्टमेंट के कारण बने थे, तो पहले वहां पे कौन सी रॉक बनी, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक्स। जब हम इनकी बात करते हैं, डेक्कन पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं, वहां पे क्योंकि आपको बताया था कि रियूनियन हॉटस्पॉट से जब ये ऊपर होके जा रहा था तो वहां पे डेक्कन ट्रैप्स की फॉर्मेशन हुई थी, वहां पे लावा आया था। जो लावा होता है जो अंदर से आता है उसको हम बोलते हैं इग्नियस, उनके कारण जो रॉक्स बनती है उनको बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। ठीक है जी, डिस्टर्बेंस, ओके ओके। इज इट ओके नाउ? तो जो डेक्कन प्लेट्यू रीजन है वहां पे इग्नियस रॉक्स फॉर्मेशन ज्यादा हुई थी, क्यों? क्योंकि वो अंदर से लावा आके ठंडा हुआ था और डिपॉजिट हुआ था, है ना। वहां पे क्योंकि इसकी डिपॉजिटेशन ज्यादा हुई थी, तो ये जो रॉक्स है ये हार्ड इम्परवियस रॉक्स होती हैं, हार्ड रॉक्स होती हैं। ठीक है ना, ओके। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, जो सेडिमेंट से बनी है, टेथिस सीज में जो सारे का सारा सेडिमेंट गया था उससे बना और उसकी अपलिफ्टमेंट हुई है, तो इसकी कटिंग भी ज्यादा होगी, ये ज्यादा आपके पास एलुवियल सॉइल्स फॉर्म करेंगी। ये आपके पास जो है ज्यादा कटिंग नहीं करती है, इसके लिए इसका सेडिमेंट्री रेट जो होता है वो पहले ही कम होता है। कंबाइन इट विद जेंटल स्लोप, वेरी जेंटल स्लोप, ये ज्यादा वो नहीं कर पाती है। ये कहाँ पे ज्यादा फॉर्मेशन करती हैं सेडिमेंट्स का, ऑन व्हेन दे ओपन अप इनटू द सी। जब ये सी में ओपन होती हैं ओनली देन दे फॉर्म डेल्टाइक फॉर्मेशंस। ओके, डेल्टा फॉर्मेशंस करती हैं, बीच नहीं करती हैं। तो वेरी लिटिल चांस ऑफ मीएंडरिंग, इनका स्ट्रेट कोर्स होता है। ठीक है ना, स्ट्रेट कोर्स होता है, मोर और लेस स्ट्रेट कोर्स, सीधा सीधा आ रही है। ठीक है, इनका मिडल और यूथफुल स्टेज में, मिडल मिडल का जब मैं बात कर रहा हूं, अगर ये पहाड़ आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है ना, शिवालिक पहाड़ है, तो मिडल कब आएगा इसका, जब ये प्लेन एरिया के बाद एंटर कर गई है उसके अंदर। मिडल या लेट स्टेज जब ये सी में एंटर करती है। ओके, इन इन पहाड़ों में, इन अर्ली यूथ स्टेज या अर्ली स्टेजेस में दे विल नॉट फॉर्म मीएंडर। याद रखो, देयर इज ओनली वन एक्सेप्शन टू दिस रूल, दैट इज झेलम रिवर। झेलम रिवर जो श्रीनगर के पास से जाती है, ठीक है, याद रखिए हमेशा, झेलम रिवर फॉर्म्स meander in early stages. That is the only you need to know the variation. Okay, अर्ली स्टेज में सिर्फ एक रिवर है इंडिया में जो ये meanders फॉर्म करती है, दे आर इन झेलम रिवर। ठीक है, झेलम रिवर कहाँ पे फॉर्म करती है, श्रीनगर के पास में, वुलार लेक में। ठीक है ना, meanders फॉर्मेशन करती है। अदरवाइज दे ऑल द रिवर्स आर
do meanders. All the rivers, Himalayan rivers, they do meander, but in the middle or later stages. Good. Make sense, बच्चों? चलिए आगे. लग गई समझ सबको? Anyone, any questions regarding up till now? Okay. तो डेल्टास और एस्चुरीज हम पहले करके आए हैं. डेल्टा कौन फॉर्मेशन करेगा? ये बहुत बड़े डेल्टा फॉर्मेशन करती है. रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई है, ठीक है ना, इसके कारण ये डेल्टा फॉर्मेशन ज्यादा करती है. Some peninsular rivers like Narmada and Tapti, they also form estuaries, ठीक है ना, because they are east flowing. और इसका रीजन हम सब करके आए हैं. Why do east flowing rivers are they form much more estuaries, and why जो west flowing river are they form deltas, है ना? We did discuss this, है ना? Okay, what else? We have discussed this as well. Now all the rivers, east flowing rivers हम बात करेंगे, जिसको पेनिनसुलर रिवर्स की नाम भी देंगे हम, ठीक है. इनको याद करने के लिए आपको एक वो करना पड़ेगा. Let me start with क्या कहते हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. एक तो वो बनाया हमने, क्या कहते हैं, ठीक है, निमोनिक. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर सुवर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी एंड गोदावरी, कृष्णा, पेनेरू, कावेरी एंड बेगाई, ठीक है ना. दीज आर द ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स. Everyone, it's okay. Video is paused. Come here. Hello. थोड़ा ही बड़ा फोन 10 मिनट जो होगा जो नीचे वाला क्या दो ना यार, 40 जो ना नहीं खोल जाते चलता है, जो खोल रहा दो. हेलो, इट्स ओके बेटा नाउ. गुड गुड गुड. सो वी हैव मेक ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स का हमने एक वो बनाया, क्या कहते हैं, निमोनिक. याद है हमने एक निमोनिक इंडियन हिल्स का भी पढ़ा था. व्हाट वाज दैट निमोनिक? जल्दी जल्दी बताइए. वही वरुषनाथ वाला. जल्दी जल्दी बताइए. वरुण, पाला, सर, क्या पढ़ा था बताइए, जरा लिख के बताइए सारे. वरुण, पाला, सर, देन वाज व्हाट वाज दैट? आगे. या 5 रुपए की शेव करा के, ठीक है, 5 रुपए की शेव करा के, फिर शेव करा के जावा नगरी आगे पार करके कहाँ गए हो? पार करके वीनू, वेनुकोंडा, नल्ला माला, ठीक है,
वीनू नाला से मिलने नॉर्थ गया, है ना, नॉर्थ मिलने चले गए, नॉर्थर्न सिरकाज की बात कर रहे थे। इसके ऊपर भी एक हमने पढ़ा था ना, एक और बनाया था हमने, लेट मी शो यू दैट इमेज। या ये हमने सारा बना लिया था, ठीक है ना, और उष्णात पालनी और ये सारा नल्ला माला हिल्स, वेनुकोंडा हिल्स। एंड इसके साथ में हमने एक और बनाया था, नॉर्थ मिलने नयागढ़ उड़ीसा चले गए, ठीक है, गुड। सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, मिलनू नल्ला, उसके बाद नदरन सरकार यानी कि नॉर्थ, विनु विनु नल्ला से मिलने नॉर्थ का नयागढ़ चले गए, ठीक है ना, नॉर्थ नयागढ़ यानी कि नया इसे नारायणगढ़, और गढ़ से मतलब गढ़जात हिल्स, कहाँ चले गए, उड़ीसा चले गए, ठीक है जी, गुड गुड। ट्राई टू रिमेम्बर इट लाइक दिस, ट्राई टू रिमेम्बर। हमने एक और भी करा था, आई थिंक जो वेस्ट के वाले थे उसमें हमने इकट्ठा एक ईस्ट और वेस्ट का इकट्ठा बनाया था। कैन शी गो टू जापान, हरिवाला सैट एंड आस्क महाराजा ऑफ ग्वालियर, या ठीक है। तो ट्राई टू रिमेम्बर इट दैट वे, ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प रहेगी, ठीक है। Good. What else? Yeah. तो वी वर डूइंग ईस्ट, नॉर्थ से अगर हम नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, या अगर हम साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, या ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या कैंसर की तरफ जा रहे हैं, तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने इस तरह से याद करनी है। सबसे बड़ा महान गॉड कृष्णा, पैसे का देव वरदान, ठीक है ना, ओके। तो एक आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। सबसे मतलब सुवर्ण रेखा, बड़ा मतलब ब्राह्मणी सॉरी महानदी, देन महान मतलब महानदी, देन गोदावरी इट्स गॉड, कृष्णा से आपको पता है कृष्णा याद रखना है, पेन से पैसा, का से कावेरी, एंड वेगई से वरदान, ओके, गुड। These are major east flowing rivers arranged from south to north, sorry north to south, good। इसी तरह वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करती हैं, तो ये सारी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। लूनी से स्टार्ट होके साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, मांडोवी, यहाँ जिसको महादाई भी बोलते हैं हम, जुआरी, ये दोनों रिवर्स गोवा से होके निकलती हैं। श्रावती जिसके ऊपर जोग फॉल डैम्स है, भारतपुजा जो पलगत गैप से निकलती है, पेरियार एंड पंबा, ये दोनों कौन बनाती है, हम पढ़ के आए थे, वेम्बानंद लय की फॉर्मेशन करती है ना। तो इसको कैसे याद करना, लोकसभा में नरेंद्र मोदी, तपती मई जून से भारत के प्रिय प्राइम मिनिस्टर है। प्रिय इट्स अ वेरी गुड, नॉट ए गुड वर्ड हियर, कोई भी अपने हिसाब से अपना वर्ड लगा लो पी से, है ना। तो यू नो दीज आर ऑल दी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। कैन यू अरेंज दिस नाउ? अच्छा, ठीक है। तो अगर मैं 4 रिवर्स देता हूं एंड आई आस्क यू टू अरेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, कैन यू अरेंज इट? बताइए। गुड गुड। नाउ लेट अस स्टार्ट something about Indus Valley river systems, okay। जो बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज हमने बात कही थी, सारी की सारी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स वहां पे जाती हैं। 77% ऑफ द होल इंडिया ड्रेनेज वहां पे जाता है। कौन कौन सी रिवर्स हैं ये हमने बात कर ली थी, ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। इंडस जो रिवर सिस्टम्स हैं, इनकी आपको सोर्स याद करना है, एक इनकी लेंथ याद करनी, लेंथ तो रहने दीजिए, बट इनके ऊपर कौन सा डैम्स बने होते हैं उनको करंट अफेयर के साथ रिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। तो आपको पता सबसे पहले ऊपर इंडस जाएगी, ठीक है, फिर झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज इसी तरह से आएगी। इनका कौन कौन सी रेंज है, आपको सबसे पहले हम इंडस की बात करते हैं।
तो इंडस जो है वो ओरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से, जो मानसरोवर लेक है वहां पे। एंड कैलाश रेंज इज अ पार्ट ऑफ विच हिमालयास, बताइए जल्दी, कैलाश रेंज किस हिमालय की रेंज में आते हैं? बताइए बताइए। यू गॉट नो ऑप्शंस, ऑप्शंस नहीं दूंगा, पता ही होना चाहिए कौन सी रेंज में आते हैं। बहुत बढ़िया, दे आर पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयन रेंजेस। बहुत बढ़िया हरमन, सारा, सुमन, मुस्कान, दैट्स वेरी गुड। तो ये वहां से होके आ रहे हैं। अगर ये ट्रांस हिमालयन रेंजेस में आ रहे हैं, उनमें कौन सी इंडिया में ट्रांस हिमालयन रेंज में कौन कौन सी वैलीज आती हैं, बताइए। याद है हमने पढ़ा था, 3 रेंजेस पढ़ी थी, काराकोरम, उसके बाद क्या थी? काराकोरम, नॉर्थ वाज काराकोरम, फिर क्या थी? लद्दाख, वेरी गुड, गुड। तो ये देख रहे हो काराकोरम रेंज यहाँ पे है, ये लद्दाख रेंज है, ये सॉरी ये लद्दाख रेंज है, ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। और जस्कार भी यहीं पे है, और इन दोनों के बीच में ये रिवर फ्लो कर रही है, जो दैट इज योर इंडस रिवर। गॉट इट, ठीक है ना। यू नीड टू, ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लेना सारे के सारे, ठीक है। इनमें इंडिया में एंटर करता है, जगह है कौन सी इंडिया में एंटर कहाँ से करती है? देमचौक है जो इंडिया से एंटर करती है। इससे पहले कहाँ से ओरिजिन लेती है? वी डिड दैट, ठीक है ना। बोखारचू ग्लेशियर है यहाँ पे, वहां से ये ओरिजिनेट करती है, ठीक है। कौन सी रिवर ओरिजिनेट करती है? वहां पे इसका नाम रखा गया है सिंगी खम्बन, यानी कि लॉयंस माउथ। कनाडा, बुखारचू ग्लेशियर है जो सिंगी खम्बम से आता है, ठीक है। वहां पे उसको सिंगी खम्बन बोला जाता है, लॉयंस माउथ, ओके। व्हेन इट एंटर्स इन इंडिया, इट गिव्स, यहाँ पे एक ट्रिब्यूटरी आती है, ट्रिब्यूटरी ऑन द राइट, ऑन द राइट साइड, ठीक है ना। जैसे ही इंडिया में ये एंटर करती है, इसका नाम है, लेट मी चेक, इसका नाम है, लेट मी चेक, लेट मी चेक, इसका रिवर का एक नेम है जो इसके एंटर करते में ही है, आई हैव रिटन इट समवेयर, ओके। लेट मी चेक यू दैट फॉर यू गाइस। एक रिवर है जो यहाँ पे इसकी राइट बैंक का रिवर है, जो यहाँ से देमचौक से एंटर करती है। लेकिन जैसे ये इंडिया में एंटर करती है, देमचौक आता है सबसे पहले, फिर दुंगती एक एरिया आता है, ठीक है। ये सारी कौन सी रेंजेस हैं, बताइए। वी आर टॉकिंग अबाउट लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज को ये पार करती है दुंगती में आके, ठीक है ना, बिल्कुल 90 डिग्री टर्न आती है यहाँ से, ठीक है। एंड इट गोज इन द लद्दाख के रेंज की दूसरी तरफ से लेह लद्दाख के पास आती है, ठीक है। नाउ लेह लद्दाख में आके इसको ऊपर से एक रिवर आ रही है, जिसका नाम है श्योक। एवरीबॉडी गॉट इट? श्योक रिवर, वी डिड दैट ना, जब हमने कराकोरम रेंजेस की बात करी थी, है ना, वी डिड दैट ना, ओके। सो ठीक है। तो जैसे ही अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊपर से नुब्रा आ रही है, श्योक आ रही है। नुब्रा किसकी ट्रिब्यूटरी बन जाती है? बाद में हमने बात कही थी, श्योक रिवर आ रही है। श्योक रिवर कहाँ से आ रही है? कौन सा ग्लेशियर है, बताइए। श्योक और नुब्रा रिवर का कौन सा ग्लेशियर से ओरिजिन है? ओके, सियाचिन ग्लेशियर, वेरी गुड। तो सियाचिन ग्लेशियर यहाँ से ओरिजिनेट ले रही है और यहाँ पे एंटर कर रहा है सियाचिन ग्लेशियर से। तो
नुब्रा वैली आपको अगर बोले हैं तो नुब्रा वैली कहाँ पे होगी? नुब्रा, जहां से नुब्रा रिवर निकलती है वो कहां से निकलती है? सियाचिन ग्लेशियर के साउथ से। ओके, वी डिड दैट एज वेल। श्योक, और नुब्रा किस में जाके मिल जाती है बाद में? श्योक में। और श्योक किसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है इंडिया में? इंडस रिवर। गॉट इट? कहां पे जाके मिलती है? बिल्कुल जहां पे ले का बाउंड्री मिलती है, यहाँ पे। गुड, लेट मी क्लियर दैट आउट फॉर यू गाइस। ओके, गुड, अप टिल नाउ यहां तक क्लियर है? गुड। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही ये अब लद्दाख और जस्कर रेंज के बीच में आती है, ठीक है, ये एक जस्कर रिवर भी आ रही है, जस्कर जो दूसरी तरफ से आ रही है, लद्दाख और जस्कर के बीच में यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे एक जस्कर भी रिवर आ रही है, दैट इज द राइट बैंक ट्राइब्यूटरी। हाउ इट इज राइट एंड लेफ्ट बैंक? अगर आप यहाँ पे खड़े हो, सोचो यहाँ पे खड़े हो, सोचो यहाँ पे खड़े हो आप, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है? लेफ्ट साइड ये वाली नहीं होगी, राइट साइड ये वाली होगी, खुद सोचो, ठीक है ना? तो हम इसी तरफ जा रहे हैं, तो इस तरफ जा रहे हैं हम, यहां से यहां एंटर कर रहे हैं, तो यू कैन गेट इट, ये लेफ्ट साइड है आपका और ये राइट साइड है, खुद खड़े होके देख लिया करो वहां पे। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड। गुड। तो इसके कारणवश आपका ये यहाँ पे जो जस्कर रेंज है, यहाँ से एक रिवर आ रही है लद्दाख के पास में, यहाँ पे भी मिल रही है, तो यहाँ पे जस्कर रिवर है। हाँ भाई, रिवर यही इस तरफ ही जा रही है ना, तो इस इधर ही देखोगे, इधर को थोड़ा देखोगे जहां से आ रही है, जहां से जा रही है उधर ही देखना है, ठीक है? नहीं तो उल्टा कर लोगे आप। ठीक है, तो जिस तरफ जा रही है वहां से देखना है आपने। गुड। यहाँ से कौन सी रिवर आ गई? जस्कर रिवर आती है। नाउ बिफोर इट एंटर्स, आपने देखा होगा यहाँ पे बटालिक सेक्टर है, यहाँ पे करगिल की वार भी हुई थी, करगिल यहाँ पे है। यहाँ पे दो रिवर्स और आती हैं ऑन द राइट साइड, ठीक है ना? इनका नाम है सुरु और द्रास, सुरु और द्रास, ठीक है? गुड गुड गुड, पूछ लिया करो यार। समटाइम्स यू थिंक इट्स अ वेरी मीनियल टाइप ऑफ क्वेश्चन, है ना, कि बड़ा बड़ा बचकाना सा क्वेश्चन होगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर दैट कंसेप्ट। ओके, अगर आप ये नहीं करते, और मेरे को भी काफी परेशानी रही थी कि ये लेफ्ट बैंक क्या हो जाता है यार, ये राइट बैंक क्या हो जाता है, तो यू नीड टू सी वेयर द रिवर्स कोर्स, कौन सा उसका रिवर्स कहाँ की तरफ जा रही है, ठीक है? तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप काफी मुसीबत में हो सकते हैं बाद में, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जो रिवर्स पढ़ी, सबसे पहले रिवर हमने वो जो कर ली है, तो उसके बाद और कौन सी चीज बचती है? लेट मी चेक इट ओवर हियर। या शुरू और दराज भी कर ली हमने, लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज हैं, समझ लग गई, इस तरफ से आगे जुड़ रही हैं, ठीक है ना? कहाँ पे? करगिल की तरफ। लेट मी क्लियर दैट अप फॉर यू गाइस। करगिल कहाँ है? यहाँ पे, ठीक है ना? ले के ऊपर करगिल आ रहा है ना यहाँ तक, तो ये इसको यहाँ से जोड़ रही है ऐसे करके, ठीक है? तो ये भी लेफ्ट बैंक है, ये भी लेफ्ट बैंक है जस्कर, ठीक है ना? बाकी जो ऊपर से आ रही हैं वो सारी राइट बैंक है। राइट बैंक कहाँ से आ रही है? देखो यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, यहाँ पे एक प्राइम रिवर आ रही है जो कि यहाँ पे मिल रही है, कौन सी रिवर है? वो श्योक। ओके, और कोई रिवर तो नहीं आ रही ना? श्योक और नुब्रा दोनों मिलके इकट्ठी यहाँ पे इसके अंदर मिल रही है, लेह लद्दाख के ऊपर। जस्कर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम था जस्कर रिवर, ये किसकी है? ये लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ये भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी, ये भी लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरी। गुड, अप टिल नाउ इट्स क्लियर। नाउ लेट अस चेक इसका कोई और कोर्स है तो। श्योक रूबरा ट्राइब्यूटरीज, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर से ओरिजिन करती है। अच्छा, एक लास्ट वाला पॉइंट है इंडिया में, वहां पे नाम है स्कारदू, ठीक है ना? स्कारदू एट ए लिस्टेड डिस्टेंस बिलो द श्योक, द शिगार रिवर व्हिच ड्रेन्स द नदर्न स्लोप्स ऑफ माउंट K2, ये इसकी अब राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है, ठीक है ना? लेट मी क्या, यहाँ पे स्कारदू लिखा होगा, यहाँ पे स्कारदू लिख रहा है ना, ये देखो, है ना? स्कारदू से ऊपर से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है शिगार रिवर, दैट इज द लास्ट पॉइंट इन इंडिया। ओके, और याद है हमने नंगा पर्वत के बारे में पढ़ा था, द नाइन्थ हाईएस्ट पीक, तो वहां से सिंटेक्सियल बैंडी के नीचे के तरफ जा रहा है ना?
और याद है यहाँ पे हमने पहाड़ भी बने थे, किरथार एंड सुलेमान रेंजेस, जो कि पाकिस्तान में है। इन दोनों के बीच में एक रिवर जा रही है, कौन सी रिवर है, उसका नाम क्या है, इंडस रिवर जा रही है। गुड, दे आर द साउथवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ हिमालयास। जिस तरह हमने पूर्वांचल हिमालयास की बात की थी नॉर्थ ईस्ट में, उसी तरह ये वाले हिमालयास। ठीक है, यहाँ पे एक और आता है नॉट, जिसको बोलते हैं पमीर नॉट बोलते हैं। ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये इस तरफ को जा रहा है। गुड, नंगा बनपड़ से ये बेंड हो रही है अंदर की तरफ। ठीक है, ओके, गुड गुड गुड, मेक सेंस। व्हाट एल्स, ये हमने कवर कर लिया है। ये था रिवर, आई फॉरगॉट इट। इंडियन चाइना रिवर पे धार रिवर आती है, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ये डैम चौक हमने पढ़ा था ना, लेट अस स्टार्ट डूइंग अगेन। इसका कोर्स एक आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे आता है, इंडिया में कहाँ पे एंटर करती है, देम चौक एरिया में। देम चौक एरिया से इसकी अगेन एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी आती है, सॉरी, ऊपर से, उसका नाम है धार रिवर। ठीक है, ओके, धार रिवर। एंड यहाँ पे अगर आपको देखा हो, वी डिड गालवान वैली है, ठीक है ना, गालवान वैली वाज रिसेंटली इन न्यूज, है ना। तो यहाँ पे गालवान वैली भी है, हमने गलवान रिवर भी पढ़ी थी, दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ योर इस इंडस वैली। हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर हमने मोटा मोटा एरिया दे याद रखना है। उसके बाद धुंगती एक एरिया है, ठीक है, इंडियन साइड पे, वहां से 90 डिग्री टर्न मारती है टू पास द लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज को पास करके अब ये जस्कर और लद्दाख के बीच में घूम रही है। ठीक है, पहले किसके बीच में थी, काराकोरम और लद्दाख के बीच में, अब किसके बीच में आ गई, लेह और सॉरी लद्दाख और जस्कर के बीच में। अब जस्कर के बीच में जाती है और यहाँ से रिवर आती है ऑन द राइट साइड। कौन सी रिवर आ रही है बताइए जल्दी, ऑन द सॉरी लेफ्ट साइड से कौन सी रिवर आ रही है इसके, बताइए। ये जस्कर हैं, यहाँ पे जस्कर माउंटेन्स हैं सपोज, यहाँ से रिवर कौन सी आ रही है, जस्कर नहीं आएगी, जस्कर रिवर आएगी। नो इश्यूज, आई डोंट हैव दैट इंफॉर्मेशन राइट नाउ, इट्स क्लियर। सर ने आगे मैसेज शेयर कर दिया, आई डिडंट नो अबाउट दैट। अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया यार, क्या आ चुका है, नाउ इट्स ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आई विल एंड द क्लास, जस्ट जल्दी जल्दी से कर लेते हैं 10 मिनट में। तो लद्दाख रेंज में आएगा, लद्दाख रेंज से यहाँ पे एंटर कर रहा है लद्दाख जस्कर रिवर। जस्कर रिवर के बाद में ले में एंट्री कर रही है, कौन सी रिवर कहाँ से एंटर कर रही है, श्योक रिवर ऊपर से, उसके बीच में किसका पानी आती है, नुब्रा में। ठीक है, करगिल में इसके पास दो रिवर्स आती हैं, सुरु एंड दरास रिवर्स। ठीक है ना, सुरु और दरास कहाँ पे एंटर करती हैं, दे आर एंटर फ्रॉम द लेफ्ट साइड, तो दे आर द लेफ्ट बैंक ट्राइब्यूटरीज। ओके, इसके बाद ये ऊपर सकारदू से एक शिगार रिवर आती है, जो कि ज्वाइन करती है उसको कराकोरम से यहाँ तक, और ये इंडिया में लास्ट है। गिलगित से ऊपर से आती है, इधर से हमजा रिवर भी आती है, हमजा, जो कि सारी ऊपर से आ रही है कराकोरम रेंजेस से, बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। स्कारतू पे जो रिवर आ रही है, शिकार इज द लास्ट पार्ट दैट इज इन इंडिया, और उसके बाद ये नीचे चले जाती है। आपको पता है इसके बाद नीचे से पंचनाद आती है, पंच नदी मतलब जो नीचे से सारी की सारी रिवर्स आ रही हैं पंजाब में, पंचनाद। ठीक है, दैट कम्स योर झेलम, चेनाब, चेनाब के बाद जो है रावी, ब्यास एंड सतलुज, दीज 5 रिवर्स दे जॉइन इट हियर, और लास्ट में ये एंटर कर जाती है अरेबियन सी में। ओके, गुड, up till now we have if you have any doubt you can ask me, okay। और भी बहुत छोटी छोटी रिवर्स आती हैं, बट दे यू शुड नॉट नो अबाउट देम, ओके। कुरम, टोच, जोब गवाल, दे ऑल इन पाकिस्तान, so need not to worry about that। काबुल रिवर कहाँ से आएगी, अफगानिस्तान से, अटोक के नियर से, वो भी इंडस की राइट बैंक ट्राइब्यूटरी है।
गिलगित, गरा, द्रास, शिकार, हुंजा, ये भी सारी इसकी ट्राइब्यूटरीज हैं. यू नीड ओनली टू रिमेंबर गिलगिट एंड द्रास एंड सुरू रिवर्स. ओके, गुड. ये देख सकते हो आप इसका मैप. ये देखो ग्लेशियर, ये इंडस होती आ रही, लेहरू, शारदू, श्योक, नंगा पर्वत. ठीक है, नंगा पर्वत से बाद में ये नीचे को जा रही है. ठीक है ना, गुड. So we have done all these parts. What else? What else? What else? Good. अच्छा, ये जो इंडस वैली सॉरी इंडस वाटर ट्रीटी है जो हमने 1960 में पाकिस्तान के साथ साइन की थी. ठीक है ना, तो उसके अधीन इंडस, झेलम और चेनाब का पानी पाकिस्तान यूज करता है और रावी, ब्यास और सतलुज का पानी इंडिया यूज करता है. और यू शुड नो कि पंजाब में ये सारी रिवर्स बहती है, रावी, ब्यास एंड सतलुज. तो ये दोआब बनाती है. दोआब मतलब दो रिवर्स के बीच वाला एरिया बोलते हैं. तो अगर ये जैसे चेज दोआब है, चेज दोआब इज बिटवीन चेनाब एंड झेलम, तो उसके बीच वाला दोआब एरिया इज चेज. रचना दोआब आपको पता है रावी और चेनाब के बीच में है. बारी दोआब इज बिटवीन ब्यास एंड रावी रिवर्स. बेस्ट इज बिटवीन ब्यास एंड सतलुज रिवर. ओके, तो जलंधर इज इन बेस्ट दोआब. गुड गुड गुड. उसके अलावा ये देखो, सुरू रिवर एक ऑब्सिक्वेंट रिवर है. ठीक है, यहाँ पे एक डैम आपको याद रखना पड़ेगा, सबसे हाईएस्ट डैम है ये यहाँ पे इंडिया में, चूतक डैम. ठीक है जी, सुरू रिवर के ऊपर चूतक डैम है. कहाँ पे है? करगिल में है और बुर्जिल्ला इसके पास है. बुर्जिल्ला एक्चुअली कनेक्ट्स इट टू दी अफगानिस्तान. ओके, बुर्जिल पास. गिलगित है जो लास्ट ट्रिब्यूटरी है इंडिया में. ठीक है, ओके, मेक सेंस. हुंजा रिवर ऊपर से आ रही है, श्योक रिवर आ गई, इंडस आ गई, ये सारा कुछ हो गया. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू इम्पोर्टेंट पार्ट्स. हाँ, झेलम रिवर. झेलम रिवर के बारे में बात करते हैं हम. ठीक है, बिफोर गोइंग टू दैट, तो ये समय लग रहा है आपको? ये मैप जरूर अच्छे से याद करना, ऊपर से कौन सी रिवर आ रही है. ठीक है ना, कारगिल में कौन सी ज्वाइन कर रही है, ये सारा एरिया उनका ऑक्युपाइड है. ठीक है जी. We consider Gilgit as a part of India. That's why you say कि इंडिया का पार्ट है. ओके, एलओसी के दूसरी तरफ है. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, यहाँ पे एक जोजिला ला पास भी होता है जो श्रीनगर को ले के साथ कनेक्ट करता था. ठीक है ना, पहले यहाँ पे जो रोड होती थी वहां पे दैट वाज नॉट ऑल वेदर रोड. ओके, तो वहां पे अभी सुरंग खोद के पहाड़ों के बीच में एक 14.15 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदी गई है ताकि वहां पे एक जैसा वहां पे रहे. ठीक है ना, 36 सॉरी ओपन ऑल डेज, ताकि वहां पे चाहे बर्फ हो चाहे मर्जी हो, हमारी कनेक्टिविटी बरकरार रहे बिटवीन श्रीनगर एंड ले. और ले श्रीनगर को कौन सा हाईवे पास करता है? नेशनल हाईवे नंबर 1. ओके ओके, तो इसकी कनेक्टिविटी ले से बनाने के लिए एक टनल बनाया जा रहा है जिसका नाम है जोजिला टनल. ठीक है, अभी इसका काम स्टार्ट हो जा रहा है. ठीक है, ये किसको कनेक्ट करेगा? श्रीनगर, करगिल, ले, तीन चीजों को कनेक्ट करेगा, श्रीनगर, करगिल एंड ले. नाउ अगर आप पढ़ रहे हो ये न्यूज, और हमने जैसे आगे पढ़ाया भी है मैंने आपको, we did why this Leh is such an important part of India's geostrategic importance. For India, it is very important geostrategically. Why हमें इतना ज्यादा इसके ऊपर कंसंट्रेट करने की क्यों जरूरत पड़ी है? बताइए. यहाँ पे क्या है बताओ? Siachen Glacier, Aksai-Chin, yes, Aksai-Chin is here. Okay, but Siachen Glacier is here. ये दोनों के बीच में गैप बनाता है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना के बीच में. सियाचिन ग्लेशियर इज दैट. और सियाचिन ग्लेशियर को आपको एक रिवर, एक वहां पे सॉरी रोड आती है जिसका नाम है DSDBO रोड,
दौलत बेग ओल्डी सेक्टर रोड याद है, धनौर श्योग देवत बेल्डी सेक्टर रोड TSTBO वही है ना। तो उसकी कनेक्टिविटी लेह के साथ मेंटेन करने के लिए, ठीक है ना, श्रीनगर की, बिकॉज श्रीनगर इज वेल कनेक्टेड विद द अदर पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे, सीधा वन का सीधा अगर आप देखो तो वो अमृतसर से कनेक्टेड है, एंड अमृतसर इज कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द country, important logistic centers by this national highway one, ठीक है ना। तो दैट इज वाई ये कंटिन्यूटी हमारे पास मेंटेन रहनी चाहिए, ये ऑल वेदर रोड होना चाहिए, ताकि अगर कल को कोई लड़ाई होती भी है, चाहे वो ना भी हो बट होनी चाहिए, अगर होती है सॉरी, तो उसकी इवेंचुअलिटी के लिए तैयार रहना चाहिए हमें, ठीक है ना। तो जोजिला पास हमने स्टार्ट कर दिया है, इट कनेक्ट्स श्रीनगर विद लेह, ओके गुड, मेक सेंस। चले आगे। Now we move on to another important river. These are very important diagram actually. If you see it, Indus तो ऊपर चले जाती है. Which state is this? Which is Punjab? This is Punjab. This is Jammu and Kashmir, है ना। तो यहाँ से एक रिवर आती है, यहाँ पे श्रीनगर की कैपिटल है, यहाँ पे श्रीनगर was the actual earlier capital of Jammu and Kashmir. तो वहां से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है झेलम, ठीक है ना। इसका कोर्स बड़ा ही थोड़ा सा अचंभित करने वाला है। लेट मी शेयर दैट विद यू। ये वेरीनाग है, वहां से स्टार्ट होती है, ठीक है, साउथ ईस्टर्न पास ऑफ कश्मीर वैली। नाउ कश्मीर वैली इज बिटवीन विच टू इंपॉर्टेंट लोकेशंस? कश्मीर वैली किसके किसके बीच में? माउंटेन रेंज के बीच में। जल्दी बताइए, मैंने पहले बताया था। ट्रांस एंड मिडल? हाउ इज इट बिटवीन ट्रांस एंड मिडल? और बताओ जल्दी जल्दी। ग्रेट एंड शिवालिक हिमालय, तो बीच में क्या आता है? मिडल हिमालय है ही नहीं यहाँ पे। हाँ हरमन, टेल मी गाइस। एनीवन? या वेरी गुड जोगन। तो मेक सेंस बच्चों। तो ये पीर पंजाल नीचे से आ रहे, पीर पंजाल आर द पार्ट ऑफ मिडिल हिमालयस, वी ऑलरेडी अर्लियर डिड दैट। और ग्रेट हिमालयस इसके ऊपर है। तो ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल दैट इज मिडिल हिमालयस के बीच में जो वैली है दैट इज नोन एज योर विच वैली? कश्मीर वैली, ओके। तो कश्मीर वैली अगर आ रही है तो वहां पे एक कश्मीर वैली को एक वहां पे एक नॉर्थवर्ड साइड पे एक लेक है जिसका नाम है वुलार लेक, ठीक है। तो ये पहले वेरीनाग से स्टार्ट होती है। वीडियो पॉज आ रही है? नाउ इट्स ठीक बेटा? ओके ओके, चलो ठीक है। ये है, चलो हम ये रिवर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस दिस बाय द नेक्स्ट क्लास टुमारो। टुमारो योर क्लास विल बी बिफोर 9 o'clock, ठीक है, ताकि कल कल तो वैसे सर का नई क्लास है ना, तो लेट मी अपडेट यू अबाउट द टाइमिंग एज वेल, है ना। तो फिर तो कल कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टुडेज वाज अ शॉर्ट क्लास, सो सी यू टुमारो, ओके। स्टडी हार्ड and study like a smart, okay, smart kid, okay. So be ready with your exams. Your exams will be starting by two exam have I already prepared. One is physiography exam, okay, जितना भी मैंने अभी फिजियोग्राफी कराई है इसके ऊपर एग्जाम होएगा। कब होएगा? when we will be finished with rivers, and rivers के बाद में हमने इसके ऊपर आई थिंक नेशनल पार्क्स का एक एक दो लेक्चर करने हैं। we will complete that and we will then after go to lecture, okay, good, test, okay। तो मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक इसके बीच में आपका टेस्ट होगा। अभी मैंने आपको बता दिया, पढ़ना शुरू कर लो, ठीक है। साथ में मॉक टेस्ट आपका एक और तैयार हो चुका है पॉलिटी का। एनीबॉडी हु वांट्स टू गिव दिस टेस्ट कैन गिव दिस टेस्ट, आई विल मेक द लिंक ओपन, ठीक है। तो टेस्ट एक बार रजिस्टर हमने करने दो आपको वेबसाइट में। लेट मी शेयर दैट लिंक विद यू गाइस।
आई अब टेस्ट के साथ में ऊपर लिखा होगा क्या क्या है, आई विल अपडेट ऑल दी एग्जाम। ओके, क्या सिलेबस है उसका। देखो कोई भी सिलेबस अगर मैं पॉलिटी लिखा है तो पॉलिटी का सिलेबस मैं वहां पे दूंगा आपको, प्लस मैथ तो बीच में रहेगा ही, उसका कोई सिलेबस नहीं है। मैथ कैन बी क्वांटिटेटिव और एप्टीट्यूड एज वेल एज योर लॉजिकल रीजनिंग एंड दैट पार्ट एज वेल। एंड इसके अलावा मैथ के अलावा देयर विल बी जितना मैंने करवाया है ना बीच बीच में, सो इफ आई हैव डन साइंस का तो कोई क्वेश्चन कोई कंसेप्ट पूछ लूंगा बीच बीच में। अगर मैंने आपको करवाया है ज्योग्राफी तो ज्योग्राफी के क्वेश्चन पूछ लूंगा, दो तीन ज्यादा नहीं, ताकि मेरे को पता लगता रहे कि आप सही ट्रेंड पे चल रहे हो। यू इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, जो आपको पढ़ाया गया बस उतना ही रिवाइज कर रहे हो कि नहीं ये चेक करने के लिए, ठीक है। एंड सम बस ये दोनों चीजें होंगी रहेंगी बीच बीच में, ठीक है। गुड, तो सी यू टुमारो। ओके बेटा, we will complete the Ganga system tomorrow as well as Indus Valley civilization, sorry, Indus Valley river system proper. We will complete tomorrow, and from the next class Peninsular rivers, इसके लिए एक लेक्चर लगेगा पूरा, ठीक है, क्योंकि काफी रिवर्स हैं, it can take two lectures, up to two lectures. So by Wednesday, I think you will be complete with all the rivers and important facts with that. Okay. So see you tomorrow. Okay. Okay. Hemant, ask me personally message kar lo beta. I will ask you answer that question there. Okay. So see you tomorrow. Okay. Bye bye.